ये है जिस रोज आए थे ये उस दिन मेरे परमात्मा बिलख रहे थे। आज क्या हो गया है परमात्मा को? वस्त्र भी ले लिए, उपहान भी ले लिए, वापिस भेजना चाह रहे हैं खाली हाथ। क्या लीला है ये परमात्मा की? सुदामा सोच रहे मन में, देहरी तक परमात्मा छोड़ने आएंगे ना मुख द्वार पर, तो अवश्य कहेंगे कि आज रुक जाओ, और मैं रुक लूंगा आज एक दिन यहाँ। देहरी तक परमात्मा साथ गए। सुदामा ने कहा अच्छा प्रभु मैं चलता हूं। द्वारिकाधीश ने कहा अच्छा सुदामा अगली बार जब आओगे ना तो भाभी को भी साथ लेते आना। परमात्मा ने कहा ही नहीं रुकने को। सुदामा चल दिए। अब भगवती रुक्मिणी से रहा। भगवती रुक्मिणी आई। दे भगवान क्या लीला है ये आपकी। उस रोज आप रो रहे थे, आज खाली हाथ भेज दिया, कुछ दिया क्यों नहीं इनके हाथ में? द्वारिकाधीश ने कहा देवी मेरा मित्र मांगने नहीं आया, मेरा मित्र मुझे देने आया। इसने सर्वस्व मुझे दिया। इसकी संपत्ति ही 2 मुट्ठी तंडुल थी, एक भी दाना इसने अपने को ग्रहण नहीं किया। सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया इसने। हम आप क्या करते हैं? आरती में तो कहते हैं ना खूब पंडाल में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे मेन गेट से बाहर जाते हैं वैसे कहते ना घर भी मेरा, पत्नी भी मेरी, बेटे भी मेरे। वहां तो बोलना पड़ता ब्याज जी के सामने। पर सुदामा के पास सर्वस्व जो था सब दे दिया, सरेंडर कर दिया सुदामा। मेरा मित्र देने आया, मेरे मित्र ने मुझे तृप्त किया, संतुष्ट किया, भाव दिया, प्रेम दिया। फिर देवी कदाचित यदुवंश 56 करोड़ हो गया है, मुझ में सामर्थ्य नहीं यदुवंश के तारण का। ऐसे शुद्ध बुद्ध विप्र की जो पवित्र है, अकाम पुरुष है, आप्त काम है, ऐसे ब्राह्मण के चरण जब इस द्वारिका में पड़ेंगे तो कदाचित द्वारिका क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। द्वारिका की माटी को देववृंद भी माथे पर लगाएंगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्षंशा। इसलिए मैंने नंगे पांव दिया। सदग्रंथ वर्णन करते जब अपनी नगरी सुदामा पहुंचे ना, गगनचुंबी अट्टालिकाएं देख रहे हैं। विचार आया कहीं गलती से मैं द्वारिका ही तो नहीं मुड़ गया वापिस। खूब घूम रहे, अपनी कुटिया नहीं दिख रही। तभी एक गगनचुंबी अट्टालिका की 10वीं मंजिल से आवाज आई, पतिदेव चले आओ ऊपर, अपना ही अब तो सब कुछ। देख रहे लग तो रही है शक्ल में सुशीला की तरह, पर इतना श्रृंगार, इतने दिव्य वस्त्र मेरी भार्या के नहीं हो सकते। देख करके भी अनदेखा कर दिया। सुशीला को जब लगा ये नहीं मानने वाले, आरती का थाल लेकर सखियों के साथ सुशीला दौड़ पड़ी मुख द्वार की ओर। सुदामा की ओर दल जाने लगा। सुदामा एक और हट जाते, पता नहीं कहां जा रहे होंगे ये। जब खूब दौड़ने लगे सुदामा तो पकड़ ही दिया सुशीला ने। पतिदेव आपकी आरती उतारनी है, हमारा ये सब कुछ हो। खूब आरती उतारी। जैसे मुख द्वार से दिव्य धाम में प्रविष्ट हुए, रेड कारपेट बिछी हुई है, झूमर लगे हुए हैं, वैभव है अनंत अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। सुदामा बैठ गए एक जगह और कहा जल्दी से जाओ देवी, कूप बावड़ी से जल लाओ, चूल्हा जलाओ, पानी गर्म करो, मुझे नहाना है। सुशीला ने कहा पतिदेव हमारा जमाना चला गया। वो बाथरूम में गीजर गर्म है, बटन दबाओ और नहा लो। सुदामा जब नहाने लगे ना फिर आवाज दी, पानी बड़ा गर्म आ रहा है, कूप बावड़ी से ठंडा पानी लाओ जल्दी से। सुशीला ने कहा दूसरा बटन दबाओ, ठंडा आ जाएगा। भक्तजन बहुत खुश हो रहे हैं। ये आज की कथा है। हमारे पूर्वज किस कष्ट में जिए, क्या संघर्ष देखा उन्होंने, क्या पीड़ाएं और वेदनाएं देखी उन्होंने, पर परमात्मा को बिसारा नहीं। परमात्मा के नाम को, उनके रूप को, उनकी कथा को, उनके धाम को छोड़ा नहीं। आज हमारे पास तो सारे वैभव हैं, आज हम तो भूल गए परमात्मा को।
हम कहाँ उनका नाम लेते हैं, कहाँ उनकी कथा को श्रवण हम आप करते हैं। सदग्रंथ वर्णन करते हैं सुदामा ने कदाचित वैभव का उपभोग किया, पर कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य त्विद्धना। इस भाव से ये परमात्मा का है सब कुछ, त्याग भाव से। शास्त्र कहते आपका भवन अच्छा होना चाहिए, पुरुषार्थ से द्वारिका बनाओ अपने लिए, पर उस द्वारिका में स्वयं रहो। उस द्वारिका को, उस मकान को अपने मन में मत रखो। आपके पास वाहन हो, अपने पुरुषार्थ से वाहन बनाओ, उस वाहन में स्वयं बैठो, वाहन को मन में मत बैठाओ। आपका गृहस्थ अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, पर परिवार को मन में ना बिठाओ। व्यवहार करो परिवार के साथ, समाज के साथ, पर आपके मन में मेरे परमात्मा प्रतिष्ठित रहने चाहिए। ये संदेश सुदामा दे गए। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की। सदग्रंथ वर्णन करते हैं कदाचित मेरे परमात्मा अपनी लीलाओं को संवरण करने लगे। भागवत जी वर्णन करती है कदाचित द्वारिकापुरी में दुर्वासा जी आए। यादवों में सांब नाम का एक यादव कुमार, नारी के, युवती के वस्त्र इसको पहनाए गए और युवा यादव दुर्वासा जी के पास ले गए और कहा हमारी कुलवधू है ये, इसके बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने योग बल से देखा कृष्ण के वंशज है ये। शुद्धबद्ध मुक्त पुरुषों का आदर भूल गए हैं, ऋषि मनुष्यों का, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्धों का। शाप ही दे दिया। वस्त्र निकालते ही लोहे का एक मूसल प्रकट होगा और सारे यदुवंशियों का नाश कर दिया। भयभीत हुए यदुवंशी, लोहे का मूसल जब प्रकट हुआ, प्रभास क्षेत्र में गए, उस मूसल को चूर्ण बना दिया। कालांतर में उस चूर्ण से कंटीले वृक्ष पैदा हो गए। थोड़ा सा भाग बचा, वो प्रभास सागर में डाल दिया। एक धीवर ने मछली के पेट से उस थोड़े से जो लोहे का भाग बचा था मूसल का, वो निकाला, व्याध को दिया। जरा नाम के व्याध ने अपने बाणों में लगा दिया। कालांतर में सारे यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते मदिरा पान करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। कंटीले वृक्षों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। यदुवंश समूल नष्ट हो गया। मेरे परमात्मा आज ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, वैकुंठ लोक जा रहे हैं। कदाचित उन्होंने उद्धव का स्मरण किया। उद्धव जी को अपने सकल देह से चेतना, गति मति गुण धर्म सकल वैभव सकल ऊर्जा भागवत जी में निकाल दी और उद्धव से कहा मेरा रूप आज के बाद भागवत जी में रहेगा। जो जीव इस संसार में भागवत जी की शरण ग्रहण करेगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं उसके लिए वैकुंठ प्रदान करूंगा। प्रेत योनि में भी कोई होगा तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उसको भी वैकुंठ प्राप्त होगा। वंश के उद्धार के लिए जहां भागवत जी पढ़ी जाएगी, मैं एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों का वहां उद्धार कर दूंगा। मेरे परमात्मा का ये वचन। त्रिभंगी मुद्रा में मेरे परमात्मा खड़े हो गए, आंख मूंद दी। ये व्याध कदाचित उस पांव को स्वर्ण मृग समझ गया और वो बाण हाथ में लिया जिसमें वो लोहे के मूसल का भाग था। जरा नाम का ये व्याध जैसे ही प्रहार किया, परमात्मा के चरणों में वो बाण लगा, परमात्मा धराशायी हो गए। ये जरा व्याध पास गया, चरणों में गिरा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है देव। मेरे परमात्मा ने आश्वासन दिया, कहा देखो जरा, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने पीठ पीछे से प्रहार किया था आप पर। कदाचित आपके बाण से मुझे ऊर्ध्वगमन करना है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं इस धराधाम को भागवत जी को दे करके मेरे परमात्मा निज लोक चले गए, वैकुंठ लोक गमन कर गए। आज कदाचित परीक्षित राजा गंगा जी के तट बैठे हैं, सप्तम दिवस है, सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए हैं, 7 दिनों में मरण का शाप मिला।
सुखदेव बाबा ने कदाचित कथा को विराम दिया। सहस्राधिक लक्षाधिक ऋषि मनीषी शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष देख रहे हैं, वो तक्षक तो अभी आया नहीं। सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए हैं, कथा ने विराम ले लिया है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, परीक्षित राजा का जीव ब्रह्म हो गया, उनका जीवात्मा परमात्मा हो गया, उनका नरदेह नारायण हो गया। कदाचित उनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परमात्मा के धाम गया। उन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखा। मृत्यु मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोह अद्भुतम गृहम। मृत्यु का अभिनंदन किया, स्वागत किया, मृत्यु को प्रसन्न किया। परंतु जो स्थूल शरीर है, 5 तत्वों से जो शरीर बना है स्थूल काया, सुखदेव बाबा ने जैसे आशीष दिया, उस आशीष को स्थूल काया से पकड़ करके जैसे ही मस्तक पर रखा, छोटा सा एक कीट माथे पर स्पर्श करते ही विराट विकराल सहस्र फणधारी तक्षक हो गया और इस स्थूल देह को कदाचित अग्नि समाधि दे दी, भस्मसात कर दिया। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के। धन्य है आप सभी।